अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बॉटनिस्ट। आज आप लोगों के साथ मेडिसिनल प्लांट की टॉपिक को डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी अद्वियात को कमर्शियल मार्केट बेचने से पहले कैसे तैयार किया जाता है। प्रेपरेशन ऑफ कल्टिवेटेड ड्रग्स फॉर कमर्शियल मार्केट। तिजारती मंडियों के लिए काश्तशुदा अद्वियात की तैयारी कैसे होती है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: कल्टीवेशन ऑब्लिक कलेक्शन, काश्त या फिर मजमुआ। कलेक्शन, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। फॉर कल्टीवेशन द रिलायबल सोर्सेज शुड बी adopted. For example, drugs are collected either by on hands or by skilled persons. काश्त के लिए काबिल एतमाद ज़राए इख्तियार किए जाते हैं। मुंशियात या तो अपने हाथों से काश्त करवाते हैं और या फिर हुनरमंद लोगों से काश्त करवाते हैं। इसके बाद है हमारे पास कलेक्शन। प्रॉपर टाइम फॉर कलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए एक मखसूस टाइम का होना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। प्लांट्स or plant parts should be collected when it contain highest chemical constituent, highly active ingredients. जमा करने के लिए तैयारी ज़रूरी है। पौधों या पौधों के हिस्सों को जमा किया जाना चाहिए उस वक़्त जब इनमें सबसे ज़्यादा कीमियाई अज्जा हो, इंतहाई फ़ाल अज्जा मौजूद हों, पाए जाते हों, जैसे फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ऑयल है और शुगर एट्सेट्रा। जैसे हमारे पास हैं राइजोम प्लस रूट कि जड़ को कैसे कलेक्ट किया जाता है। राइजोम प्लस रूट शुड बी कलेक्टेड व्हेन वेजिटेटिव ग्रोथ इज कंप्लीटेड, फॉर एग्जांपल ऑटम सीजन। जड़ को इस वक्त कलेक्ट किया जाए जब पौधों की नशनुमा मुकम्मल हो जाए। Vegetative growth, the period of growth between germination and flowering to as a vegetative growth. जैसे ऑटम सीजन में कलेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल ऑटम सीजन। दूसरा हमारे पास है लीव्स शुड बी कलेक्टेड व्हेन दे आर फोटोसिंथेटिकली मोर एक्टिव। पत्तों को उस वक़्त कलेक्ट किया जाता है जब वो फोटोसिंथेटिकली मोर एक्टिव हो, ज़्यादा मुअस्सर हो, उन्हें तब कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल फुली मैच्योर, एक मुकम्मल पत्ता हो, सब्ज हो, एंड हेल्दी लीव्स शुड बी कलेक्टेड, और सेहतमंद पत्तों को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आते हैं फ्लावर्स। Some flowers are collected when they are fully opened, for example, rose, jasmine, eugenia. कुछ फूलों को तब कलेक्ट किया जाता है जब वो मुकम्मल तौर पर खुले हों, जैसे रोज़ हैं, जैस्मिन और यूजेनिया, जिन्हें हम लौंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप जो है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हम कटाई को कहते हैं। हार्वेस्टिंग वेरीज with mode of drugs. कटाई दवाइयों के अंदाज के साथ मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सम आर हार्वेस्टेड कलेक्टेड बाय हैंड्स। ये मुंशियात के तौर पर इस्तेमाल होने वाले पौधों के हिस्सों पर भी मुनहसर होता है कि इसे कैसे काटा जाए। या तो लोग इससे अपने हाथों से कटाई इसकी करते हैं, या तो हाथों से कटाई करते हैं, एंड वाइल हार्वेस्टेड और कलेक्टेड बाय मशीन, और या फिर मशीन्स के ज़रिए उस प्लांट के फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं, लीव्स को कलेक्ट करते हैं या उसकी कटाई करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्ट ऑफ प्लांट यूज एज अ ड्रग। ये पौधों के उन हिस्सों पर मुनहसर होता है जिन्हें हम अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद हमारे पास है ड्राइंग मेथड, किसी चीज़ को सुखाना, पार्ट ऑफ प्लांट जिन्हें हम सुखाते हैं। ड्रग्स शुड बी ड्राई फॉर द पर्पज to remove moisture content because to obtain from fungal, bacteria and enzyme action। मुंशियात को इस मकसद के लिए खुश्क किया जाता है ताकि नमी के मवाद को दूर किया जाए, अच्छी खसूसियात को हासिल करने के लिए और फंगल, बैक्टीरिया और एंजाइम एक्शन से बचाने के लिए। हमारे पास ड्राइंग मेथड दो तरीक़ों से होता है, एक है नेचुरल प्रोसेस, दूसरा है आर्टिफिशियल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस को फिर दो तरीक़ों से करते हैं, एक है सन ड्राई और दूसरा है शेड ड्राई। सन ड्राई से मुराद क्या होता है? दिस ड्रग्स विच आर नॉट इफेक्टेड बाय डायरेक्ट सनलाइट, ये दवाएं सूरज से बराह रास्त मुतासिर नहीं होते। दूसरा है हमारे पास शेड ड्राई, these drugs which are affected by direct sunlight, for example volatile oil plants, ये दवाएं सूरज से बराह रास्त मुतासिर होते हैं जिन्हें हम सुखाने के लिए धूप में रखते हैं। किसी भी प्लांट को उसका जो मॉइस्चर होता है वो कम्प्लीटली सूख जाता है, जैसे वॉलेटाइल ऑयल के प्लांट होते हैं। इन केस ऑफ टोबैको डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज, जैसे तंबाकू के पौधों के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल तरीके से हम कैसे एक पौधे को सुखा सकते हैं। इन आर्टिफिशियल मेथड यूज़ ऑफ ओवन और आर्टिफिशियल डिवाइसेस, या तो हम ओवन के ज़रिए उस प्लांट को ड्राई करते हैं या फिर मुख्तलिफ जो हीटिंग डिवाइसेस होती है जैसे इनक्यूबेटर है, इनके ज़रिए हम प्लांट को सुखाते हैं। दे शुड कंट्रोल्ड so they not give change to into chemical constituent, इनको कंट्रोल करते हैं लिहाजा ये कोई केमिकल अज्जा में तब्दील नहीं होते, जैसे डिजिटलाइज है हमारे पास और एक्सेप्ट दोज पार्ट विच पोजेस वॉलेटाइल ऑयल। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे के जितने भी स्टेप्स है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे लेक्चर पसंद आते हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए खुदा हाफिज़।